हैं। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या 4076 और जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6185। अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 275 मरीजों की मृत्यु हुई है। कल 11,308 सैंपल्स टेस्ट किए गए और प्रयोगशालाओं को 11,021 सैंपल भेजे गए थे। कुछ उनके पहले के सैंपल जो पेंडिंग थे वो, और कुछ जो उनके अपने जो इंडोर मरीज होते हैं उनके जो सैंपल वो टेस्ट करते हैं। इस तरह से उनके द्वारा कल 11,308 सैंपल की जांच की गई। तो ये आप देख रहे होंगे कि अब निरंतर अब हम 11,000 से अधिक टेस्टिंग हम कर रहे हैं और इस संख्या को बढ़ा करके 15,000 तक शीघ्र ले जाने का हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के बहुत सारे जनपदों के जिला अस्पतालों में अब ट्रूनेट मशीन भी स्थापित हो गई हैं और उन मशीनों से टेस्टिंग भी प्रारंभ कर दी गई है। बस्ती जिले में 50 टेस्ट कोरोना के ट्रूनेट मशीन से अब तक किए जा चुके हैं। इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी यह कार्य प्रारंभ हो गया है। इससे हमारी क्षमता संक्रमण के जांच की और साथ ही साथ जिन लोगों को नॉन कोविड केयर चाहिए और जिनमें किसी प्रकार का संशय हो उनकी तत्काल जांच करके उनको इलाज उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता इससे बढ़ी है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में कुल 4,175 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, जो विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,763 लोग हैं और जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में हैं जिनकी चिकित्सा की जा रही है उनमें से 89 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 7 मरीज इस समय वेंटिलेटर पर हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल्स के 1,084 पूल कल लगाए गए और उसके अलावा 10-10 सैंपल के 127 पूल कल लगाए गए। 1,084 पूल में से 128 पूल पॉजिटिव आए जो 5-5 सैंपल के थे और 127 10-10 सैंपल वाले पूल्स में से 17 पॉजिटिव पाए गए। आरोग्य सेतु के अंतर्गत जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए हैं उनमें से 64,746 लोगों को अब तक स्टेट कंट्रोल रूम से फोन किया जा चुका है और उनका हालचाल लगातार पूछा जा रहा है। जिन्हें भी अलर्ट जनरेट हो रहा है उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछा जा रहा है और उन्हें सावधान किया जा रहा है कि वो और सतर्कता बरतें। वो हाल ही में किसी न किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। हमारा स्टेट कंट्रोल रूम जो निरंतर 24 घंटे चलता है इसका नंबर 1800-180-5145 है। किसी भी प्रकार की शंका होने पर, किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर आप तत्काल इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और आपको हमारे विशेषज्ञ अपनी सलाह देंगे कि आप घर पर आराम करें अथवा आप तत्काल पास के सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं। आपको सलाह तुरंत मिलेगी। इसलिए अगर कोई भी लक्षण आपको लगते हों तो आप तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करें। आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर जो हमारे प्रवासी कामगार लौटे हैं उनकी घर जाकर के ट्रैकिंग की जा रही है। घर जाकर उनका हालचाल पूछा जा रहा है और अब तक 13,60,119 माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रैकिंग उनके द्वारा की जा चुकी है। इनमें से 1,199 प्रवासी कामगारों में लक्षण पाया गया, जिसे आशा वर्कर्स की सूचना पर हम प्रोसेस करवा रहे हैं। सबके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और सबके सैंपल्स लेकर उनकी जांच की जा रही है। सर्वेलेंस का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है। कंटेनमेंट जोन्स में भी और जो नॉन हॉटस्पॉट एरिया है उनमें भी हमारे सर्वेलेंस का कार्य चल रहा है। जो भी पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग,
उनके जो भी जिनमें लक्षणात्मक हो उनकी ट्रेसिंग, उस सर्वेलेंस में लगातार हम लोगों की लक्षणों की जांच करते रहते हैं। हमारी टीम्स जांच पड़ताल करती रहती हैं। अब तक 15,482 इलाकों में, जिनमें 4,553 हॉटस्पॉट हैं और 10,929 नॉन हॉटस्पॉट हैं, उनमें सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। 1,09,124 टीम दिवस के माध्यम से 84,04,269 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,27,73,938 लोग हैं। जो हमारे प्रवासी कामगार आ रहे हैं वो विभिन्न गांवों में जब उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जा रही है, जब उनको राशन का पैकेट दे दिया जा रहा है, उसके बाद वो जा रहे हैं और 21 दिन के होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। और इस दौरान वो अपने क्वारंटाइन का भली प्रकार से उसका पालन करें और ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति इस बात पर ध्यान रखे कि लोग जो होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं उनके घरों के आगे पोस्टर जरूर लगा हो। उस पोस्टर में, जो पोस्टर डिज़ाइन किया गया है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके अलावा किस तिथि तक होम क्वारंटाइन है वो भी उसमें लिखी होती है। तो पोस्टर उनके घर के आगे जरूर लगा हो और जिनको भी होम क्वारंटाइन में रखा गया वो उस तिथि तक होम क्वारंटाइन में ही रहें। उसके बाद फिर वो बाहर निकल करके अपना जो भी अन्य कार्य है उसके बाद वो कर सकते हैं, किसी काम धाम में लग सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होम क्वारंटाइन का मजबूती से पालन करेंगे तो आप अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरों को भी संक्रमण से बचाएंगे। और जब आप अपने घर में होम क्वारंटाइन हैं तो अपने घर के बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, जो पहले से बीमार हो उनसे और छोटे बच्चों से आप दूरी बनाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखिए ताकि आप दूसरे से संक्रमित न हो और दूसरे आपको संक्रमित न करें। ये जो 2 गज की दूरी है ये सभी के लिए, केवल प्रवासी कामगार के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि कभी भी हम कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर हैं, हम कहीं पार्क में जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, अन्य लोगों से हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सभी गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं और लोगों का मिलना जुलना बढ़ा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि हम अपने मुंह और नाक को किसी न किसी मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से और गमछे से ढक कर रखें। साथ में हम अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें और जब हम हाथ को साबुन पानी से धोएं तो कम से कम 25-30 सेकंड तक धोइए। अगर केवल आप 2-4 सेकंड धोएंगे उससे आपका संक्रमण जो वायरस है हाथ पर वो समाप्त नहीं होता। कम से कम 25-30 सेकंड तक धोइए और अच्छे से धोइए। जो पहले भी मैंने बताया है, सुमन के, उसको याद रखें। एस से सीधा तो सीधा हाथ धोइए, यू से उल्टा, उल्टा हाथ धोइए, एम से मुट्ठी, मुट्ठी को धोइए, ए से अंगूठा, अंगूठे को धोइए, साफ करिए, एन से नाखून, नाखून को साफ करिए और के से कलाई, कलाई को साफ करिए। ये जब आप पूरी गतिविधि करेंगे तो इसमें 25-30 सेकंड कम से कम लगेंगे और वायरस समाप्त हो जाएगा, वायरस मर जाएगा। तो फिर जो होता है, वायरस का रास्ता यही है, या तो हम हाथ में जब हमारे वायरस होता है, जो सतहें हैं, टेबल है, कुर्सी है और कुछ चीज़ है, जब इसको हम छूते हैं और वायरस हमारे हाथ में आता है और फिर जब हम अपने मुंह और नाक और आंख को छूते हैं तो उस रास्ते से, हमारे हाथ के रास्ते, वायरस अंदर चला जाता है और हम संक्रमित हो जाते हैं। या जब हम किसी व्यक्ति के बहुत नज़दीक जाते हैं और वो व्यक्ति जब आपसे बात कर रहा है या उस समय अगर उसको खांसी आ रही है या छींक रहा है तो उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो आपके अंदर जाते हैं, आपके मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते अंदर जाते हैं, उससे आप संक्रमित होते हैं। तो ये ही 2 रास्ते संक्रमण के हैं, इनसे हमें बचना है समझ करके। अगर आप लोगों से दूर रहेंगे तो जो जब बातचीत करते हो जो मुंह से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट निकल रहा है वो आपके पास, आपके अंदर नहीं जाएगा, तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। ऐसे ही अगर आप हाथ को साफ करते रहेंगे अच्छी तरीके से, तो जो आप सतहों को छूते हैं, दरवाजे को आपने खोला, वहां दरवाजे पर अगर संक्रमण था, या आपने टेबल को छुआ, उस पर संक्रमण था, उसके बाद आपने अपने हाथ को साफ कर लिया, आपने साफ कर लिया, फिर अपने हाथ को आपने साफ किया, उसके बाद अगर आपने मुंह को छुआ तो आपके हाथ में संक्रमण नहीं है, नहीं जाएगा।
नहीं तो आपके हाथ से संक्रमण आपके शरीर के अंदर, मुंह और नाक के रास्ते चला जाएगा। तो इसलिए संक्रमण से हमें बचना बहुत आवश्यक है। इस समय हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बच सकते हैं। और अगर आप संक्रमण से बचेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे, दूसरों को भी संक्रमित नहीं करेंगे। और अगर कोई संक्रमित होता है तो उसकी सहायता करिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए या जिले में जिला प्रशासन को बताइए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताइए, तत्काल सूचित करिए, उनकी जांच करवाइए और जांच करवा के संक्रमित है तो उनका इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें तत्काल इसमें आगे आना है। जो भी प्रकरण हमारे सामने अभी आ रहे हैं उसमें हम लगातार ये देख रहे हैं, जो लोग विलंब कर रहे हैं, जो अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, उनकी बीमारी में जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। जो लोग समय से आ जा रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है, चाहे दवा की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था की गई और सारी व्यवस्था आपके लिए निःशुल्क है। तो मेरा आप सबों से अनुरोध है कि जैसे ही आपको लगे कि आप में कोई लक्षण आ रहे हैं या आपके किसी परिवार वाले में या पड़ोसी में, तत्काल सूचित करिए। और इस सूचना को देकर के ही तत्काल हम जांच पड़ताल करवा करके ही जो ट्रांसमिशन की चेन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और तभी हम अपने प्रदेश में हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे संक्रमण को। हम और आप, हम दोनों लोग मिलकर के ही संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सामने आइए, सहयोग करिए, और अगर किसी को संक्रमण हो जाए तो उसके प्रति मन में किसी प्रकार की दुर्भावना न रखिए, उसकी सहायता करिए। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार के हम इसमें न तो अपने अंदर हीन भावना लाएं या दूसरे के प्रति हम कोई दुर्भावना लाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक की। उन्होंने कल जो आदेश जारी किए गए थे उनकी समीक्षा की। कल आपको संज्ञान में है, कल जो धार्मिक स्थल, कार्यालय, मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए आदेश जारी किए गए थे, और कल रात ही में वीसी आयोजित कर प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, एडीजीज और आईजीज के साथ सर ने बैठक करके उनको विस्तृत निर्देश, जो नए आदेश जारी हुए हैं उनके लिए दिए, और कहा कि लगभग 40 घंटे का उनके पास समय था कल बैठक के समय से कल सुबह तक, जब ये सब खुलेंगे, कि वे समन्वय स्थापित करके जनपद स्तर पर कार्रवाई करें। इसी के क्रम में कई जिलाधिकारियों ने अपने जनपद में जहां भी धार्मिक स्थल है वहां के प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर लिया है, और सबका प्रयास है कि गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य हो और उसी के अनुरूप जो है अनुमति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ये भी निर्देश दिए हैं कि आज सायं तक जिलाधिकारीगण प्रत्येक जनपद में अपना समन्वय स्थापित कर लेंगे, और इस आधार पर कल से जो भी अनुमतियां दी गई हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल आयुक्तों को विशेष रूप से बल दिया है कि वे विकास की और राजस्व के कार्यों पर विशेष ध्यान अब दें। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, राजस्व के कार्यों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विकास के कार्यों को और द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, जहां भी कोई कठिनाई है प्रोजेक्ट्स में उनको दूर करके उनको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज बस्ती मंडल गए हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने खुद आज कई निरीक्षण लगाए हैं, समीक्षा बैठक भी रखी है, और खुद अस्पताल का भी निरीक्षण करने गए हैं, जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, जिससे कि खुद जमीनी स्तर पर वो इंस्पेक्शन करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर सके। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो अस्पताल हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं, उनका सबका व्यापक और बृहद रूप से पूरे प्रदेश में इंस्पेक्शन हो। स्वयं ही वो
प्रतिदिन जो भी अस्पताल है वहाँ के जो मरीज हैं वहाँ से फीडबैक सीधे ले रहे हैं। ऐसे में उनका ये मानना है कि अगर फीडबैक लिया जाए, अगर इंस्पेक्शन टाइम से किया जाए और जनपद स्तर पर चूंकि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद है, तो ऐसे में कोई कारण नहीं है कि चिकित्सकीय व्यवस्था को और बेहतर नहीं किया जा सके। कोविड हॉस्पिटल्स में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के लगाए गए हैं। उनको भी निर्देशित किया गया स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि वो जो भी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करें और व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें।